अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के आने वाले 24 घंटे के लिए गाइडेंस है। आपके पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा मैं देखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ मुखदी देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए इस टाइम पे आने वाले 24 घंटे में वो कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हैं। वाह, कुरुकुला इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ रहे हो ना। आपको पता है कि कुरुकुला माँ कौन है? शैमानिक गॉडेस है, जो क्या करते हैं आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं, या फिर मान लीजिए कि जो भी साइकिक ब्लॉकेजेस है, पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस है, इसको हटा देते हैं। अक्सर कुरुकुला माँ जब अपेयर करते हैं उसका मतलब है कि आप अपने पास्ट से बहुत जल्दी मूव ऑन कर रहे हो। कहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो? एक बेटर प्रेजेंट पे। तो डेफिनेटली आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो जो आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फोकस आपका फोकस शायद बिगड़ गया था, तो आप अपने फोकस के ऊपर काम किए हो और अब आप एक प्रेजेंट को मतलब और बेहतर बनाएंगे, ऐसे प्रॉमिस कर रहे हो। कुरुकुलम आपको कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू रिसीव यू हैव टू रिलीज समथिंग। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सौदा कर रहे हो। किस चीज़ का सौदा? हैप्पीनेस का सौदा। लाइक यू आर going for something new, and in the return आप क्या कर रहे हो? यू आर रिलीजिंग ऑल योर ट्रोमैटिक पास्ट। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गिव एंड टेक हो रहा है। वॉट यू आर गेटिंग इज लाइक पीस, इज लाइक सेल्फ एम्पावरमेंट, इज लाइक आत्मसम्मान। वॉट यू आर रिलीजिंग पास्ट ट्रॉमा, सेंसिटिविटी, सेल्फ डाउट। बिकॉज कुछ सिचुएशंस ऐसे थे जहाँ पे आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, जहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे थे, जहाँ पे लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे। कुरुकुलम आपको क्या किया? वहाँ से आपको लेके आए स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पे आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप बात कर सकते हो, खुले आम आप अपने तरीके से काम को कर सकते हो, उस जगह पे आपको लेके आ रहे हैं। तो यस, आपको फ्रीडम मिल रहा है। यस, आपको आपके पास्ट अटैचमेंट्स को बाय बाय बोलना पड़ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है प्लान चेंज हुआ है पास्ट में और अब आप नए प्लान लेके रेडी हो रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चीज़ नहीं हुआ, बट सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा कहीं पे आप जाने वाले हो आने वाले 24 घंटे में, क्योंकि पास्ट में उस जगह पे आप गए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट अब आप जाओगे सेकेंड टाइम्स, और उस टाइम पे आप जो काम आप करना चाहते तो वो काम आप कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुरुकुलम आपको कह रहे हैं कि आपके पास्ट के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो गया है और अब आपको फुल फ्लेजेडली मूव ऑन करनी है, अपने गोल को सेट करके आगे बढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकेंड अटेम्प्ट आप करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि एक तगड़ा प्लान लेके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस गारंटीड है। ओके, लेट्स सी। ये तो रहा पास्ट, तो आप बहुत ही जल्दी पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो और एक सिचुएशन से कंप्लीटली नेक्स्ट सिचुएशंस पे जा रहे हो। शायद पास्ट में आप बिजी थे, कुछ सिचुएशंस को लेके डर रहे थे, कुछ सिचुएशंस को लेके, धीरे धीरे वो चीज़ फेड हो जाएगा। अब आप काइंड ऑफ फेस करोगे कुछ नए चैलेंजेस को एंड ओवरकम भी करोगे नए चैलेंजेस को। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको कैसे रहने के लिए माँ बोल रहे हैं। देवी माँ काली, इसका मतलब है माँ आपको हील कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेज आपके लिए है कि माँ आपके साथ हमेशा है और अनकंडीशनली माँ आपको प्यार करते हैं। क्यों माँ आज इस रूप में आपके सामने आए हैं? क्योंकि डेफिनेटली इतना काम किए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गलती ना आप कर दिए हो, कहीं कुछ आपसे कुछ मिस्टेक्स ना हो गया हो। नो, कुछ नहीं हुआ है। माँ कह रहे हैं कि आप ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते हो। आपके लिए माँ सदा आपके साथ है, माँ आपको प्यार करते हैं, माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो माँ काली आपको क्या कह रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में? माँ कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में जो आप दूसरों के लिए किए हो, जो अनकंडीशनल प्यार आप दूसरों को किए हो, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। इस टाइम पे चाहे आप कितने भी बुजुर्ग पर्सन क्यों ना हो, आपको एक हग की ज़रूरत है, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है।
और आप ये कह नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहेंगे तो लोग आपको वीक मानेंगे, लोग आपको शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर लोग आपका बात नहीं सुनेंगे। बट इस टाइम पे माँ देख रहे हैं, आपको जो चाहिए वो एक फैमिली सपोर्ट, जो सपोर्ट आपको अभी अपने फैमिली से नहीं मिल रहा है। आपको एक ऐसे दोस्त चाहिए जो आपको बिना जज करे आपके साथ बातें कर सकते हैं। आपको एक ऐसे कंडीशन चाहिए जहां पे आपके काम को लोग हाईलाइट्स नहीं करेंगे, वो आपके अंदर की खूबसूरती को देख के आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ को देख रहे हैं कि चाइल्डहुड से आप एक अच्छे पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि अगर आप अच्छे नहीं बनेंगे तो प्यार आपको नहीं मिलेगा। और इसके चक्कर में आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालते हो और उसके बाद भी लोगों को आप इम्प्रेस नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं आपके खुद के पेरेंट्स या फिर फैमिली अक्सर आपसे डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो शायद आपको भी ऐसा फीलिंग है कि आपने इम्प्रेस नहीं कर पाए हो, या फिर आपको जो करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप और बेटर कर सकते थे, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गया हो। माँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, आप शांत हो जाओ, आप जो किए हो वो बढ़िया तरीके से किए हो, तो आप गिल्ट लेके मत जियो। ओके, माँ आपको एक ही चीज़ का एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, आपको डरना नहीं है। अगर कोई भूल चूक हुआ भी है आपसे, उसको माँ सुधार देंगे, माँ आपको क्षमा किए हैं। माँ की नज़र में आप एक बच्चे हो। ओके, और कहीं ना कहीं माँ ये भी देखते हैं कि दूसरों के दर्द को आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, दूसरों के प्रॉब्लम में आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। इसीलिए शायद ऐसा भी होता है कि दूसरों की एनर्जी भी आप बहुत ज़्यादा खींच लेते हो एंड खुद की तरफ, एंड शायद आपका तबीयत भी खराब हो जाता है लोगों को हील करते हुए। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका हेल्थ भी प्रोटेक्टेड है, आपके वेल्थ भी प्रोटेक्टेड है, आपके ओवरऑल लाइफ भी प्रोटेक्टेड है। माँ आपको कह रहे हैं कि देवी माँ काली ऑलवेज आपके एक स्पिरिट गाइड है, आपके गुरु है, और वो आपको हमेशा सही दिशा पे लेके जाएंगे। प्लीज़ आप अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखिए, आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो उसी तरीके से ही प्रे करते रहिए, माँ आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। जब आपको जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा माँ वो आपके सामने लेके आएंगे। आने वाले 24 घंटे में आपको हीलिंग मिल रहा है, आप रिकवर करने वाले हो, हेल्थ खास करके इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा था या फिर रिलेशनशिप पे डिस्प्यूट हो रहा था तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आने वाले 24 घंटे में माँ आपको खुद को थोड़ा सा अलग नज़र से देखने के लिए बोल रहे हैं। काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए, या फिर आप बहुत दूसरों के प्रॉब्लम को लेके परेशान हो तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों को अपने काम को करने देना है, क्योंकि आप उनके कार्मिक बैगेजेस को कैरी नहीं कर सकते हो, आप उनको सुधार नहीं सकते हो, आप उनके लिए शील्ड नहीं बन सकते हो। काइंड ऑफ ये बात माँ आपको कह रहे हैं। एंड लास्टली माँ कह रहे हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे जितना ज़्यादा आप माँ के करीब रहेंगे, जितना ज़्यादा आप माँ से पूछ के कोई काम को करेंगे, या फिर जितना ज़्यादा आप माँ के मंत्र चैंटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको एक प्लेजेंट सिचुएशंस देखने को मिलेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और आप काइंड ऑफ अब एक्साइटेड हो, बट आप तलाश कर रहे हो एक पीसफुल सिचुएशंस का, एक रिजल्ट्स का जो आपके फेवर में जाएंगे, जहाँ पे लोग आपका तारीफ करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को वैल्यू देंगे। आई थिंक वही कुछ ऐसे ही सिचुएशंस होने वाले हैं आने वाले 24 घंटे में। सो ओवरऑल आपका हेल्थ एंड वेल्थ, आपका काम सही रहेगा। और माँ कह रहे हैं कि माँ आपको माफ़ किए हैं, ऐसे कोई गलती नहीं, आप कर सकते हो। तो प्लीज़ ये सब सेल्फ डाउट कैरी मत करो। माँ आपको प्यार करते हैं अनकंडीशनली, तो आपको माँ को इम्प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप आपके परिवार में लोगों को इम्प्रेस करते हो, बट माँ आपके अंदर के खूबसूरती को देख के ही आपको पसंद करते हैं। माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि आप एक प्योर हार्ट, मतलब यू आर हैविंग अ प्योर हार्ट। ओके, आपका दिल बहुत प्योर है। तो इसीलिए लोगों बुरा वाला बोल देते हैं तो आप बहुत सीरियसली उस चीज़ को ले लेते हैं। तो डोंट टेक थिंग्स टू मच पर्सनल, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि लोगों के जजमेंट उनके ओपिनियन है। प्लीज़ आप उनके ओपिनियन को सीरियसली मत लो, आप अपने तरीके से, अपने अनकन्वेंशनल अंदाज से अपने पूजा करते जाओ, अपने काम करते जाओ। ओके, आपको किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना है, आपको किसी दल का हिस्सा नहीं बनना है, आप अपने तरीके से इंडिविजुअली अपना काम करते जाइए। लेट्स सी आने वाले 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुँच रहे हो, यानी कि माँ आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, आपके रिसेंट फ्यूचर क्या है। वाह, कालिका तंत्रिका, इसका मतलब है कि
आपको माँ सिखाएंगे कैसे आप अपने डिवाइन फेमिनाइन विजडम को फॉलो कर सकते हो। तो काली तंत्रिका माँ आपको स्पेशली एक ऐसे जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको एक सल्यूशन मिलेगा, क्योंकि काली तंत्रिका माँ तब अपियर करती है जब आपको एक सल्यूशंस की ज़रूरत होता है, जब आप अपने मन के जो इंट्यूशन है उसको समझ नहीं पाते हो, जब आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास नहीं कर पाते हो, तब काली तंत्रिका माँ आपको समझाते हैं कि देखो, आप जो रास्ते पे थे, शायद आप कुछ चीज़ मांग रहे थे, अब आपको कुछ नई चीज़ का ज़रूरत होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है। आने वाले 24 घंटे में मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ, माँ कह रहे हैं कि आप अपना रास्ता बदल रहे हो। ओके, हो सकता है कि आपका माइंडसेट कुछ अलग लेवल के ऊपर बेस्ड था, 24 घंटे के बाद आप अपना मूड चेंज कर रहे हो, आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो, आप अपना प्लान चेंज कर रहे हो। सो तैयार हो जाइए एक ओवरऑल चेंजेस के लिए। कालिका तंत्रिका माँ ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लाइक समय को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा, समय अपने हिसाब से चलेगा। तो जब तक ना आप सरेंडर कर रहे हो कुछ चीज़ों को, तब तक वो ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने रास्ते को सिर्फ समझ सकते हो, बट आपको माँ ही लीड करवाएंगी। ओके, तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्साइटेड हो, इम्पेशंस हो, बट आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज चीज़ों को थोड़ा सा स्लो आपको करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ फोर्स करके नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा चीज़ अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उसके लिए वक्त चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल लेके चल रहे हो तो उससे काम नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। ओके, हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्टेड हो रहा है, आप बहुत लोगों का बात सुन रहे हो, या फिर आप बहुत एक्साइटेड होकर कुछ कर रहे हो। नो, टेक अ डीप ब्रेथ। माँ आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा शांत होना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, अपने इंट्यूशंस को समझना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर अंडर प्रेशर हो तो भी आपको खुद के लिए एक स्पेस क्रिएट करना है। तो आने वाले 24 घंटे में माँ आपको जो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता कि क्या आप करने वाले हो, बट डेफिनेटली आपके लिए एक नए पथ आ रहे हैं, आपके लिए एक नए प्लान आ रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको किसी दूसरों के बात नहीं सुनना है, सिर्फ अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको सही पथ पे लेके जाएंगे। और लास्टली माँ ये भी कह रहे हैं कि आप अगर अपने इंट्यूशंस को सुनते हो तो एक एंटायरली न्यू पोजीशंस पे आप खुद को देखोगे। पहले से आप इस चीज़ को जज नहीं कर सकते हो, सो बेटर यही है कि आप अपने डिवाइन फेमिनाइन का जो एनर्जी है, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आपका मन जो कह रहा है उसको सुनिए, गौर से सुनिए। कहीं ना कहीं आप जो क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे हो वो आंसर्स आपके मन में ही है, बट शायद आप यकीन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर टू बिजी विथ योर लॉजिक। तो प्लीज अपने लॉजिकली चीजों को मत देखिए, इंट्यूटिवली चीजों को देखिए। कुछ सवाल आपके मन में है जिसका जवाब आपके अंदर है, बट फिर भी आप खुद को विश्वास नहीं कर रहे हो, किसी टैरो रीडर या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को विश्वास कर रहे हो। नो, अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करिए। माँ आपको कह रहे हैं कि जो आपने प्रेडिक्ट किए हो वैसे ही होगा, या फिर जो डिवाइन के विल है उसको फॉलो करके आप चलो। लाइक आपको इधर खुद के फाउंडेशंस के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना है, नहीं तो कंप्लीटली सरेंडर करके चलना है। जो हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, ये मान के चलना है। कहीं ना कहीं जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको एक सोल्यूशन देंगे। तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि अभी शायद आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो, दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको सुकून मिलता जाएगा। एंड लास्टली जब 24 घंटे के बाद आप एक ऐसे डायमेंशंस पे पहुंच रहे हो, वहां पे आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। जो सॉल्यूशंस आपको आज दरकार है वो 24 घंटे के बाद मिलेगा। धैर्य को मेंटेन करके रखिए एंड यकीन मानिए कि माँ आपके साथ है और माँ ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता।